हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया एकदम। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हम लोग ने बहुत सारे बेहतरीन टॉपिक देख लिए हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने तुमको बताया है कि हम लोग ज्यादा करके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वही डिस्कस करेंगे। बड़े बड़े जो डेरिवेशन है, जो कंफ्यूजिंग डेरिवेशन है, वो हम लोग ज्यादा बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है कि भाई प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है स्टेशनरी वेव क्या होता है, स्टेशनरी वेव इक्वेशन क्या होता है। ओके, व्हाट इज द नोड, व्हाट इज एंटी नोड, व्हाट इज द कंडीशन फॉर नोड, व्हाट इज द कंडीशन फॉर एंटी नोड। ओके, व्हाट इज हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर हम लोग ने देखा था कि भाई जो एयर कॉलम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बोथ एयर कॉलम के लिए हम लोग ने देख लिया था, लाइक ओपन के लिए और एज वेल एज क्लोज्ड के लिए। यस और नो? तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वहां पे जाओ, वो वीडियो देखो और वहां पे बाद में यहां पे आओ। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा रिलेट होने वाला है उस टॉपिक से। ओके, चलो, सो आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। ओके, विच इज नथिंग बट वेरी सिमिलर टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द एयर कॉलम। ओके, वहां पे हम लोग जो बात कर रहे थे वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात कर रहे थे। यहां पे जो हम लोग बात करेंगे वो ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे। ओके, सो अगर यहां पे हम लोग देखने जाएंगे, मान लो कि एक स्ट्रिंग है। ओके, यहां पे जो येलो कलर का दिख रहा है एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग को मैंने बीच से पकड़ा, ऐसे ड्रैग किया और छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होना चालू होगा, मतलब कुछ एक लूप बनाएगा। यस और नो? अब मान लो कि यहां से मैंने दो स्ट्रिंग को दो जगह पकड़ा, एक को ऊपर एक को नीचे लेके आया, छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होना चालू हो जाएंगे। उसी सेम वे में ऐसे ऐसे, मतलब इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट अ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज नथिंग बट अ सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, एंड दिस इज नथिंग बट अ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसके बाद तुमको जितना भी बनाना बना सकते हो। यस और नो? फोर्थ बना सकते हो, फिफ्थ बना सकते हो, जितना नंबर ऑफ मोड रहेगा उतना लूप रहेगा, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो अगर यहां पे हम लोग देखने जाए तो भाई देखो, लेंथ किससे बराबर हो जाएगा? यहां का जो लेंथ है वो बराबर हो जाएगा तुम्हारे लैम्बडा बाय 2 से, क्योंकि ये एक नोड रहेगा तुम्हारा, ये एक नोड रहेगा और ये एक एंटी नोड रहेगा। हाँ है ना? तो अगर यहां पे देखने जाओ तो भाई दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो कितना ही रहता है, दैट इज लैम्बडा बाय 2। यहां पे लैम्बडा बाय 2 आ जाएगा। अगर यहां पे देखने जाओ तो यहां पे लेंथ क्या ही रहेगा, जरा ध्यान से देखो। यहां पे तुम्हारा जो लेंथ रहेगा दैट इज बराबर टू लैम्बडा, है ना भाई? यहां पे जो लेंथ रहेगा दैट इज बराबर टू लैम्बडा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एक वेव बन रहा है। देखो जरा, ये तुम्हारा नोड हो गया, ये तुम्हारा नोड हो गया, ये तुम्हारा एंटी नोड हो गया, ये तुम्हारा एंटी नोड हो गया, ये तुम्हारा नोड हो गया। हाँ है ना? कहानी समझ में आ रही कि नहीं? यहां पे देखो थर्ड मोड के लिए क्या मिलेगा? थर्ड मोड के लिए मेरे को एल मिल जाएगा, दैट इज 3 लैम्बडा बाय 2। देखो जरा, देखो ये एक पूरा लैम्बडा हो गया, लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 2 दैट बिकम 3 लैम्बडा बाय 2, तो दैट इज नथिंग बट एल इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा बाय 2। अब अगेन कहानी स्टार्ट करेंगे, हमको पता है। ओके, अगेन देख, आई एम सेइंग कि अगर अभी तक पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि यहां पे हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट मोड की बात करें, फॉर फर्स्ट मोड ध्यान से देखो, तो फर्स्ट मोड की कहानी क्या बनने वाली है, ध्यान से देखो जरा। भाई पहले मोड में मेरा जो लेंथ है वो बराबर हो जाएगा किससे? वो बराबर हो जाएगा लैम्बडा बाय 2 से। तो लैम्बडा बराबर हो जाएगा दैट इज 2l से। हाँ या ना? ओके, अब मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी? हम लोग ने देखा है भाई, v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। बता देता हूं, तो यहां से n क्या आएगा? v बाय लैम्बडा। हाँ या ना? तो यहां से n क्या ही लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली, तो आई कैन राइट n इज इक्वल्स टू v बाय लैम्बडा। बहुत बढ़िया। बट व्हाट इज v फॉर द ट्रांसवर्स वेव? ऑलरेडी हम लोग ने 11th में पढ़ा है कि भाई यहां पे जो v होता है ना, जो v का फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स वेव के लिए, वो होता है अंडर रूट t बाय म्यू, वेयर t इज नथिंग बट अ टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड म्यू इज नथिंग बट अ लीनियर डेंसिटी। अगर तुमको याद होगा तो म्यू को क्या बोलते थे? लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी क्या होता है? मास बाय लेंथ, नॉट मास बाय वॉल्यूम। ओके, सो म्यू इज लीनियर डेंसिटी। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, क्या मिलेगा देखो जरा, n इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्बडा अंडर रूट टी बाय म्यू। हाँ है ना? बट व्हाट इज लैम्बडा? भाई लैम्बडा यहां पे हमको मिला है, दैट इज 2l। हाँ है ना? तो यहां पे हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 2l। दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल, दिस इज द फर्स्ट fundamental frequency called as harmonic frequency। हाँ है ना? called as हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है ये।
बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आ रही है एवरीवन? ओके, सेकंड के लिए कहानी कैसे बनेगी देखो जरा, सेकंड के लिए कहानी कैसे बनेगी। ये चीज को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं हम लोग फिलहाल के लिए। ये ऑलरेडी ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ओके ओके चलो ऐसे ही रखता हूं, नीचे ड्रैग कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। ओके, सेकंड मोड के लिए क्या हो जाएगा? फॉर सेकंड मोड देखो जरा ध्यान से, तो अगर हम लोग देखें तो फॉर सेकंड मोड, अब सेकंड मोड के लिए मेरा L किससे बराबर है? L बराबर है लामड़ा, तो लामड़ा किससे बराबर हो जाएगा? L से। तो यहां पे लामड़ा बराबर हो जाएगा L से। हमको फॉर्मूला क्या ही है देखो जरा यहां पे, सो n इज इक्वल्स टू 1 बाय लामड़ा के जगह क्या आ जाएगा? L, और v के जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट टी बाय म्यू, है ना। बट यहां पे देखो, अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो दोनों कंपेयर करने के लिए यहां पे डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, तो डिनोमिनेटर में जैसे ही 2 लगाऊंगा ऊपर भी 2 आ जाएगा, है ना। तो व्हाट इज 1 बाय 2l अंडर रूट टी बाय म्यू, दैट बिकम n। ओके, दैट बिकम n, है ना। और ये तो मेरा फर्स्ट ओवरटोन है ना, यहां पे लिख देना, यहां पे चाहिए तो ये दिस बिकम 1 और दिस बिकम 1, ये पहला ओवरटोन है मेरा, तो n1 आएगा यहां पे भी लामड़ा 1 दे देना। ओके, बात समझ आ रही है? तो ये भाई ये पहला ओवरटोन हो गया। देखो पहला ओवरटोन क्या 2 टाइम्स ऑफ n है, देखो 1 बाय 2l अंडर रूट टी बाय म्यू, 1 बाय 2l अंडर रूट टी बाय म्यू, इसकी जगह मैं n लिख सकता हूं, तो यहां से मेरे को क्या ही मिलेगा? यहां से मेरे को मिलेगा n1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ n। मतलब मेरा जो फर्स्ट ओवरटोन है दैट इज नथिंग बट अ सेकंड हार्मोनिक। ओके, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भाई यहां पे इवन हार्मोनिक भी प्रेजेंट हो रहे हैं। इसके पहले वाले में देखो, जो दोनों एयर कॉलम में था, एक में ऑड था, एक में इवन और ऑड दोनों थे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो वाला वीडियो देख लो तो समझ में आएगा कहानी है। ये सुनो, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट अ सेकंड, ये क्या है मेरा? ओके, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ओके, दिस इज नथिंग बट अ सेकंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन, ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सुनो। अब अगर नेक्स्ट के लिए देखने जाओ फॉर थर्ड मोड, तो फॉर थर्ड मोड क्या हो जाएगा देखो जरा। थर्ड मोड के लिए लेंथ कितना है? यहां पे लामड़ा 2 डाल दो, तो यहां से लामड़ा 2 क्या मिलेगा? लामड़ा 2 क्या मिलेगा? 2 इधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2l बाय 3, हाँ या ना। अब ये लामड़ा 2 को सब्स्टिट्यूट करना है, ऑब्वियसली है v का फॉर्मूला मेरे पास पता है, दैट इज सॉरी n का फॉर्मूला दैट इज v बाय लामड़ा। v अगेन क्या पुट हो जाएगा? v पुट हो जाएगा t बाय म्यू। भाई ये जो तुम्हारा इसका फॉर्मूला है, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो तो चेंज नहीं होने वाला ना, वो तो अंडर रूट टी बाय म्यू रहने वाला है। व्हाट इज लामड़ा? फ्रॉम हियर द लामड़ा विल बी 1 बाय 2l, और जो बाय 3 है वो ऊपर चला जाएगा। यस और नो? चाहिए तो एक बार यहां पे बाय 3 डाल देता हूं, उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में देख लो, n इज इक्वल्स टू 3 बाय 2l अंडर रूट टी बाय म्यू, हाँ ना। एंड दिस इज नथिंग बट ये क्या है देखो ध्यान से, 1 बाय 2l, इसको मैं लिख सकता हूं ना भाई, ये जो n2 आया है दैट इज बराबर टू n, हाँ ना, 3n, ये n2 है, n2। तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा भाई ये थर्ड हार्मोनिक। देखो यहां पे 3n आया, मतलब थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। तो दिस इज थर्ड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भाई सारे के सारे ऑड और सारे के सारे इवन हार्मोनिक भी प्रेजेंट है। बात समझ आ रहा है? यहां पे मैं बोल सकता हूं सारे के सारे ऑड और सारे के सारे इवन हार्मोनिक भी प्रेजेंट है। क्लियर? बात समझ आ गई? ओके, चलो स्क्रीनशॉट के लिए तुम लोग को छोटा कर देता हूं इस चीज को। देखो आ जाएगा, एक एक में आ जाएगा मेरे ख्याल से। परफेक्ट, आ गया एक में, देखा? परफेक्ट। तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर तुमको चाहिए तो। वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग का ये क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ग्राफ बनाना है और तीनों मोड के लिए बता देना है। हाँ, एग्जाम में अगर आ गया कि भाई 4 मोड के लिए बताना है तो चौथा भी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 लूप बना दो, मैंने बताया जैसे, वो कहानी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? चलो ओके,
अब कहानी समझते हैं इसके लॉ की। भाई ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास, मेरे को फॉर्मूला पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज, जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दैट इज 2√T/μ। तो अगर यहां से मैं देखूं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ स्ट्रिंग, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ स्ट्रिंग। तो ध्यान से देखो, जो फ्रीक्वेंसी है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले ध्यान पे देखूं तो भाई जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हाँ या ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, मतलब मेरा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। उस टाइम क्या रहेगा, मेरा जो टेंशन रहेगा और मेरा जो म्यू रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यस और नो। डायग्राम, ये इक्वेशन से ही देख के बता सकते हैं हम लोग। सेकंड देखो, सेकंड लॉ क्या बोलता है भाई, मेरा जो n है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन। जो n है, जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। कंडीशन क्या है कि भाई जो l है और जो म्यू है वो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ बोलता है कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ म्यू, दैट इज लीनियर डेंसिटी। व्हाट इज म्यू, मैंने बताया भाई म्यू क्या है, लीनियर डेंसिटी। अगर नहीं पता तो लिख लो, दैट इज मास बाय लेंथ। का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर, नॉट मीटर क्यूब। इट इज नॉट अ डेंसिटी, इट इज नॉट अ मास डेंसिटी, ओके, इट इज अ लीनियर डेंसिटी। तो केजी पर मीटर होता है इसका ऐसा यूनिट। ओके, ये लीनियर डेंसिटी है, ध्यान देना इस चीज पे, क्लियर। तो व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, किसके साथ है, रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई जो लेंथ है और जो टेंशन है वो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है एवरीवन, पक्का। These are the laws of string. Okay, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कभी कभी 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं लॉ ऑफ स्ट्रिंग का क्वेश्चन। ओके, इसलिए मैंने बता दिया कि यहीं से निकाला, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूले, यही फॉर्मूले से निकाला गया है, कहीं नया या फिर कहीं अलग से नहीं आया ये इक्वेशन। ये जो फॉर्मूला है बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, ध्यान देना इस चीज पे थोड़ा सा। बॉक्स बना देता हूं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये, n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T बाय म्यू। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का। आगे की कहानी देखें। ओके, अब इसके बाद की जो कहानी है ना वो बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, दैट इज द स्टोरी ऑफ बीट्स। ओके, देखो बीट्स कैसे प्रोड्यूस होता है, तुमको पता है कि अगर साउंड की बात हो रही है, अगर वेव की बात हो रही है तो बीट्स की बात होगी, या सुनो। ओके, व्हाट इज बीट्स, तो भाई बीट्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड दैट इज वेनिंग एंड वैक्सिंग। ओके, व्हाट इज दैट वेनिंग एंड वैक्सिंग, भाई वैक्सिंग बोले तो द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, मतलब कुछ ऐसा साउंड होगा ना जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, कुछ ऐसा साउंड होगा जिसका मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग, और जो मिनिमम साउंड वाले होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेनिंग। ओके, अब इनका जो कॉम्बिनेशन होता है दैट प्रोड्यूसेस द beats, that produces a beat. Okay, so what is a beat equation, what is a beat frequency? क्वेश्चन ज्यादा करके यही आता है कि भाई बीट इक्वेशन क्या होगा। ओके, बीट एसएचएम फॉलो करता है क्या, व्हाट इज अ बीट फ्रीक्वेंसी, तो वो सारा कहानी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए हाँ, 2 चीजें ध्यान रखना। अगेन आई एम सेइंग कि भाई वैक्सिंग एंड वेनिंग, वैक्सिंग इज नथिंग बट अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वेनिंग इज नथिंग बट अ मिनिमम एम्पलीट्यूड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद भाई 2 इक्वेशन ले लो। यहाँ पे हम लोग ने 2 इक्वेशन ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ है। y1 इज इक्वल टू कंसीडर two equation with different frequency, याद रखना different frequency and same amplitude। ओके, एम्पलीट्यूड को क्या रखते हैं हम लोग, सेम रख देते हैं, सेम एम्पलीट्यूड। ओके, क्लियर। अब यहां पे देखो y1 इज इक्वल टू ए साइन, या ऑलरेडी हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो पे देखा है, 2 पाई अंडर रूट n1t माइनस एक्स बाय लैम्बडा 1, और y2 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई n2t माइनस एक्स बाय लैम्बडा 2 आ जाएगा कहानी। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि भाई जो ऑब्जर्वर है वो बहुत साउंड सोर्स के बहुत पास खड़ा है। अब साउंड सोर्स के बहुत पास खड़ा है तो जो x डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो हो जाएगा, x एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत जीरो हो जाएगा, क्योंकि बहुत पास खड़ा है। ये सुनो, ओके, तो ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा कंसीडर करते हैं, एज्यूम the observer
इज वेरी क्लोज टू द सोर्स, अब बहुत पास में है तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0। अब x 0 हो जाएगा, देखो y1 क्या बनेगा इक्वेशन, y1 इज इक्वल टू क्या ही बचेगा, a साइन, देखो जरा आंसर 2 पाई एन टी बचेगा, ये तो पार्ट पूरा 0 हो जाएगा ना, ये तो पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, यस और नो, बात समझ आ रही कि नहीं बचा, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 पाई n1 t, y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा दैट इज a साइन 2 पाई n2 t, फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग होनी चाहिए, दोनों साउंड की, तो रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनेगा भाई, रिजल्टेंट इक्वेशन क्या ही मिलेगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, यस और नो, वेक्टर सम करेंगे तो कहानी क्या ही मिलेगी, व्हाट इज y1 और y2, देखो जरा अगर ध्यान से देखें हम लोग तो क्या ही मिलेगा, देखो जरा, तो a साइन 2 पाई n1 t प्लस a साइन 2 पाई n2 t, हाँ है ना, बराबर। अब अगेन इसके अंदर ए कॉमन है, अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला दैट इज साइन सी प्लस साइन डी, ऑलरेडी मैंने इसके पहले बता दिया है, ओके फॉर्मूला, अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ फॉर्मूला ढूंढ के लाओ, ये मैं नहीं बताने वाला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला खुद ढूंढ के लाओ, खुद मेहनत करो, अगर इस चीज के लिए मेहनत कर लिए ना वीडियो पॉज करके, मतलब तुम पढ़ रहे हो, ये याद रखना, ओके चलो, सो यहां पे हम लोग लगाने वाले हैं साइन सी प्लस साइन डी, मैंने बता देता हूं फॉर्मूला, सो दैट इज 2 टाइम्स ए, दोनों में कॉमन आ जाएगा, ए साइन क्या होता है, साइन सी प्लस डी, तो सी प्लस डी, अब ये दोनों को प्लस करने जाओगे तो देखो क्या है दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन आ जाएगा दैट इज 2 पाई टी, अंदर क्या बच रहा है देखो जरा, n1 प्लस n2 होल डिवाइड बाय 2, हाँ है ना, होल डिवाइड बाय, ओके यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो दिस इज 2a साइन c प्लस डी है, तो दोनों को ऐड करोगे, c प्लस करोगे तो 2 पाई t कॉमन आ जाएगा, खाली अंदर क्या बचेगा, n1 प्लस n2 होल डिवाइड बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला, इनटू क्या होता था, cos c माइनस डी, तो cos c माइनस डी, अब c में से d माइनस करना है, 2 पाई t तो वापस कॉमन है, तो 2 पाई t कॉमन आ गया, क्या मिलेगा, n1 माइनस n2 और होल डिवाइड बाय 2, हाँ है ना, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, ओके। अब यहां पे क्या ही कहानी है, यहां पे कुछ कहानी नहीं, यहां पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये n1 प्लस n2 बाय 2 ये क्या है, ये नथिंग बट एवरेज है, यस और नो, ओके हियर अगर हम लोग बात करें भाई, जो n1 प्लस n2 है बाय 2 वो क्या है, वो एवरेज है, तो उसको एक एवरेज फ्रीक्वेंसी ले लो दैट इज n, हाँ है ना, और ये पूरा का पूरा अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो दिस इज नथिंग बट अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ओके जो 2a cos क्या है देखो जरा, 2 पाई t इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 होल डिवाइड बाय 2, ये क्या है, ये मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, दैट इज a, ओके यही मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब ये दोनों क्वांटिटी ये इक्वेशन में पुट करूंगा, क्या ही मिलेगा, y इज इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाय 2 के जगह क्या आ जाएगा, दैट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a, यस और नो, यहां पे देखो जरा साइन 2 पाई t, ये n1 प्लस n2 बाय 2 के बाद क्या आ जाएगा, दैट इज n, तो यहां पे क्या ही मिलेगा, a साइन 2 पाई n t, यस और नो, दिस इज नथिंग बट अ इक्वेशन, और ये क्या ही है, एसएचएम का इक्वेशन है, मतलब बीट भी एसएचएम फॉलो करता है, एसएचएम की सारी कहानी यहां पे तुम लोग लगा सकते हो, एसएचएम की सारी कहानी तुम लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हो, याद रखना, क्लियर, समझ में आया कैसे किया है इक्वेशन, बहुत बेहतरीन इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान देना। तो थोड़ा सा साइड में अरेंज कर देता हूं क्योंकि अपने को इसमें कंडीशन भी देखना है, वैक्सिंग और वेनिंग का दोनों कंडीशन देखना है, तो थोड़ा जगह बना रहेगा तो अच्छा है। कंसिडरेशन को थोड़ा सा छुपा देता हूं, छुपाऊंगा नहीं, नीचे लेके आ जाऊंगा, ओके समझ में आ रहा है, और ये जो वेव इक्वेशन है इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूं, डन, ओके।
अब ये तुम्हारा वेव इक्वेशन है, इसको क्यों एडजस्ट कर रहा हूं मैं समझाता हूं। देखो कारण क्या है कि इसका कंडीशन है वेनिंग और वैक्सिंग का, वो कंडीशन समझना बहुत जरूरी है, और उसको अगर एक पेज पे रखूंगा ना तुम्हारे लिए काम आएगा वो। ओके, तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग देखेंगे मैक्सिमम, क्योंकि हमको बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो बीट फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले देखते हैं फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का कहानी क्या ही होता है, दैट इज वैक्सिंग, यस और नो। तो अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या ही होगा, दैट इज प्लस माइनस 2a, हाँ या ना। मैक्सिमम की कहानी यही बैठती है, यस और नो, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। बट व्हाट इज a, देखो हम लोग ने यहां पे a देखा, a क्या है, a है तुम्हारा 2a cos, यही हम लोग ने कंसीडर किया ना, दैट इज 2 पाई t इन ब्रैकेट क्या है, n1 माइनस n2 होल डिवाइड बाय 2, हाँ या ना, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a। प्लस माइनस टू ए कैंसल, कॉस उधर जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1, और कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1 किस पे ही आता है, जरा ध्यान से देखो, बताओ मेरे को, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक कमेंट करके बता दो। याद आया, कॉस उधर जाएगा, कॉस प्लस माइनस 1 किस पे होता है भाई, 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, यस और नो, हाँ ना। कहानी समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? ओके, अब जरा देखो, पाई उड़ जाएगा, 2 उड़ जाएगा, पाई सब में से उड़ जाएगा, क्या ही मिलेगा, t इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या ही मिलेगा, 0 1 2, यस और नो, ऐसे मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये इसको डिनोमिनेटर में भेज दो तो टाइम क्या ही मिलेगा, दैट इज 1 बाय n माइनस n2 कॉमा 2 बाय n1 माइनस n2 कॉमा 3 बाय, यहां पे 3 4 ऐसा कंटिन्यू रहेगा ना, 3 बाय n1 माइनस n2, यस और नो। तो अगर यहां पे मैं देखने जाऊं, दोनों का डिफरेंस देखो, बीट फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है, दोनों के डिफरेंस में देखो, यहां के डिफरेंस में क्या आ रहा है, 1 बाय n1 माइनस n2, इसके डिफरेंस में भी क्या आ रहा है, 3 माइनस 2 करोगे 1 बाय n1 माइनस 2, अगर 4 भी आएगा तो 1 बाय n1 माइनस n2, मतलब यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो ये जो t निकला है, ये t क्या है, t है मेरा 1 बाय n1 माइनस n2, एंड दिस इज नथिंग बट अ टाइम पीरियड ना, 1 बाय फ्रीक्वेंसी। देखो टाइम पीरियड है ये एक तरह का, टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है, दैट इज 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं जो बीट फ्रीक्वेंसी है, दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट n इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2, हाँ ना। ये हम लोग ने वैक्सिंग के लिए निकाला, वेनिंग की भी कहानी सेम निकलेगी, बट हमको एक्सप्रेस करके बताना पड़ेगा वो कैसे है। वेनिंग की भी कहानी सेम निकलेगी, बट अपने को सॉल्व करके डायरेक्टली बताना पड़ेगा, याद रखना, तुम लोग उसको एज्यूम नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो सॉल्व करके बताएंगे फॉर वेनिंग। तो फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम उसको हम लोग बोलते हैं वेनिंग, क्या ही होगा, देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, देखो इंपॉर्टेंट है, इससे बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बीट का, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। मिनिमम मतलब क्या भाई, जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर हो जाएगा 0 से, और एम्पलीट्यूड मेरे को पता है दैट इज नथिंग बट 2a cos इन ब्रैकेट दैट इज 2 पाई t n1 माइनस n2 होल डिवाइड बाय 2, हाँ या ना, शुड बी इक्वल्स टू 0, यहां से 2a वहां जाके 0 हो जाएगा, यस और नो। cos इनवर्स क्या ही हो जाएगा, cos इनवर्स क्या ही हो जाएगा, 0 किस पे होता है, पाई बाय 2 पे होता है, 3 पाई बाय 2 पे होता है, यस और नो। तो यहां से क्या ही मिलेगा, 2 पाई t इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 होल डिवाइड बाय 2, 0 किस पे मिलता है, पाई बाय 2 पे मिलता है, 3 पाई बाय 2 पे मिलता है, हाँ या ना। अब यहां से देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा सबका, क्या ही मिलेगा मेरे को, t इज इक्वल टू, अगर मैं इसको नीचे भेज दूं तो 1 बाय 2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 कॉमा 3 बाय 2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2, हाँ या ना। अब यहां पे भी अगर डिफरेंस देखोगे दोनों का, ये 1 बाय 2 है, 3 बाय 2 है, भाई 1 बाय 2 और 3 बाय 2 को अगर डिफरेंस करोगे क्या ही मिलेगा तुमको, 2 बाय 2 मिलेगा, दैट इज 1। तो यहां पे अगर डिफरेंस करोगे तो क्या ही आएगा, t इज इक्वल टू 1 बाय n1 माइनस n2। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो यहां से भी बीट फ्रीक्वेंसी क्या ही मिलेगी, बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी n इज इक्वल टू n1 माइनस n2। कहानी मतलब सेम है, कहानी मतलब सेम है दोनों से, मतलब अगर वैक्सिंग की बात करो या वेनिंग की बात करो, तुमको फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाला, एंड दैट इज नथिंग बट अ बीट फ्रीक्वेंसी। क्लियर, समझ में आ गया कहानी? ओके चलो छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा छोटा कर दूं क्या, पक्का थोड़ा सा छोटा करता हूं।
देख लो, मेरे ख्याल से आ गया है, अब पूरा फ्रेम में आ गया है। इंपॉर्टेंट है, क्या ही करना है तुमको, दोनों इक्वेशन देखना है, दोनों इक्वेशन किया, सिंप्लीफाई किया, वेव इक्वेशन निकाला, वैक्सिंग का कंडीशन देखा, वेनिंग का कंडीशन देखा, कहानी खत्म। ओके, 3 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आएगा तो ये 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखना। सेक्शन सी में क्वेश्चन आता है, सेक्शन सी या सेक्शन डी में क्वेश्चन आएगा ये। क्लियर, बात समझ आ गई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो भाई इसके एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं, विच इज ऑल्सो अ थ्योरेटिकल टॉपिक। तो एप्लीकेशन में कहां कहां काम में आता है। ओके, सो डॉपलर सोनोग्राफी में काम आता है बीट्स, यस और नो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में काम आता है बीट्स। अगर हम लोग देखें तो अगर किसी पहाड़ को तोड़ के अगर टनल बनाना है तो वहां पे टनल बनाने के लिए भी हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाए रहते हैं। ओके, थोड़ा सा अगर बताना चाहो तो यहां पे देख सकते हो कि भाई मान लो ये पहाड़ है, यहां पे लोग ट्रांसमीटर लगाए हैं और यहां पे रिसीवर लगाए हैं, यहां से बीट्स छोड़ा जाता है। अब बीट्स की फ्रीक्वेंसी यहां पे नोट की जाती है। इफ देयर विल बी एनी चेंज इन द बीट, तो उनको समझ में आता है कि भाई अंदर कोई तो मटेरियल होगा, कुछ हार्मफुल मटेरियल हो सकते हैं, कुछ मतलब बोलते हैं ना ऐसे मटेरियल हो सकते हैं जो शायद तक ब्लास्ट करने पे पूरा का पूरा पहाड़ी ब्लास्ट हो जाए, मतलब टनल ना बने, टनल छोड़ के पूरा का पूरा पहाड़ ब्लास्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस चीज को सेफली बोलते हैं ना डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बीट्स यूज करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन, पक्का? ओके, तो दीज आर द एप्लीकेशंस। ऐसे बहुत एप्लीकेशंस है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, तो थियरी टॉपिक है, उसको एक बार गो थ्रू कर देना, रीड कर लेना, तो तुम लोग को एटलीस्ट 2 या 3 एप्लीकेशन याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो कहानी है दैट इज नथिंग बट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ओके, दैट इज नथिंग बट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। भाई साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ओके, तो साउंड बेसिकली 3 चीजों से जाना जाता है, उसके लाउडनेस से, उसके पिच से और उसकी क्वालिटी से, और उसको या फिर बोलो टिम्बर। ओके, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, एक साउंड को पहचानने के लिए। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर मैं लाउडनेस की बात करूं तो लाउडनेस क्या होता है? देखो, अब लाउडनेस कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना इंटेंसिटी से। ओके, लाउडनेस कहीं ना कहीं रिलेटेड है इंटेंसिटी से। इवन अगर तुम फॉर्मूला भी देखने जाओ ना, तो लाउडनेस का तुम्हारे पास फॉर्मूला है, L = 10 टाइम्स log ऑफ इंटेंसिटी डिवाइड बाय इंटेंसिटी नॉट, where intensity naught is nothing but the minimum intensity of sound which can be heard by human. Okay, so अगर सबसे मिनिमम इंटेंसिटी है हमारे पास, ओके मान लो कि मेरी जो इंटेंसिटी है वो सबसे मिनिमम इंटेंसिटी है, तो लाउडनेस क्या ही मिलेगा? लाउडनेस मेरे को मिल जाएगा 0। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई इंटेंसिटी हो तो वो लाउडनेस भी हो। अब जैसे 2 दोस्त लोग बात कर रहे हैं कि क्या भाई कैसा है, चल घूमने चलते हैं, यहां चलते वहां चलते, बात करें, तो अब नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो तुमको क्या लगता है ये नॉर्मल बात को हम लोग लाउडनेस बोलेंगे क्या? नहीं, बस इसकी इंटेंसिटी है ना, तो जरूरी नहीं कि हर एक साउंड की इंटेंसिटी हो तो वो लाउड हो। ओके, हाँ, कुछ मिनिमम इंटेंसिटी के बाद अगर वो लिमिट क्रॉस होता है दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। ओके, तो लाउडनेस को अगर तुमको समझना है तो कहीं ना कहीं तुम लोग उसके इंटेंसिटी को भी समझ सकते हो। और इंटेंसिटी अगर हम लोग देखने जाए तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। तो तुम लोग ये भी समझ सकते हो कि भाई जिसके पास एम्पलीट्यूड होगा उसके पास इंटेंसिटी होगा, और जिसके पास इंटेंसिटी होगा उसके पास लाउडनेस होगा। बट सारी की सारी इंटेंसिटी के पास लाउडनेस होगा क्या? नहीं, कुछ लिमिट से ज्यादा अगर स्टार्ट होगा तो दैट इज कॉल्ड लाउडनेस, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। क्लियर बात समझ में आया? ओके, तो अगर लाउडनेस समझना है तो इंटेंसिटी समझो, इंटेंसिटी समझना है तो ये इक्वेशन समझो, दैट इज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट इज पिच। अब पिच बेसिकली क्या होता है? देखो, पिच का बेसिक मतलब क्या होता है? पिच का बेसिक मतलब होता है शार्पनेस, मतलब कितना आवाज तुम्हारा शार्प है। ओके, जैसे हम लोग इमेज को बोलते हैं ना, इमेज कितना शार्प इमेज आया, बॉर्डर्स कितने परफेक्ट है, वैसे हम लोग का आवाज कितना शार्प है। ओके, कितना श्रिलनेस है, इसको श्रिलनेस भी बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग देखने जाए तो जो गर्ल्स का जो आवाज होता है, जो फीमेल आवाज होता है, वो थोड़ा शार्प आवाज होता है, वो थोड़ा तीखा आवाज होता है। ओके, बस जो बॉयज का जो आवाज होता है थोड़ा सा लाउड होता है। ओके, मतलब हार्शनेस होता है उसका, एकदम खारा खारा आवाज होता है। ओके, एकदम बोलते हैं ना हम लोग कि एकदम दरिंदे जैसा आवाज निकलता है हम लोग का। ओके, जो आदमी होते हैं, जो मेल होते हैं, बट जो महिलाएं होती है, जो फीमेल होती है, उनका आवाज कितना प्यारा होता है, कितना शार्प होता है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट पिच इज नथिंग बट रिलेटेड टू शार्पनेस। और अगर डिटेल में समझना है तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में समझो। भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी रहेगी ना, उसका पिच बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो कि ये वेव है, अब ये वेव के पास देखो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और दूसरा वेव है उसके पास फ्रीक्वेंसी कम है, देखो ऑसिलेशन कम हो रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, तो इसका पिच भी ज्यादा रहेगा, इसका पिच भी ज्यादा रहेगा। भाई इसका फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका जो पिच रहेगा वो भी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो तुम लोग पिच को कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी से भी समझ सकते हो। क्लियर? बात समझ में आई एवरीवन? ओके, द नेक्स्ट इज नथिंग बट अ क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी मतलब क्या होता है कि भाई आवाज में फर्क। ओके, जैसे कि मान लो कि मैं तुमको बोलूं
कि मैं कोई म्यूजिक प्ले कर रहा हूं, ओके, और वो म्यूजिक मैं गिटार में प्ले कर रहा हूं, एट द सेम टाइम द सेम म्यूजिक आई एम प्लेइंग विद अ तबला, तो हमको समझ में आ जाएगा कि भाई तबला क्या है और गिटार क्या है। ऑल्दो आई एम प्लेइंग द सेम म्यूजिक, मैं सेम गाना बजा रहा हूं ना, बट मेरे को गिटार का साउंड पता है कि भाई गिटार कैसा आवाज करता है, टिंग ऐसा करता है। अब तुम लोग बोलोगे सर पूरा तबला कैसे टवड़ा करता है, ये सुनो, तो ये जो आवाज है, ये जो डिफरेंस है, जो क्वालिटी है, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ साउंड, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ साउंड, इसको ही बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। जैसे हम सुबह उठते हैं, जैसे अब किसी दोस्त से बात कर रहे हो फोन पे, तो बिना उसका नाम बताए, बिना नंबर सेव किए, भाई उसकी आवाज सुन के याद आ जाता है कि अरे ये बंदा है, ये मतलब उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं उसके बंदे। अब मान लो मैं हेलो बोलता हूं, तो हो सकता है हेलो बोलूं, मेरा पिच सेम हो, लाउडनेस सेम हो, बट कहीं ना कहीं वो आवाज की क्वालिटी तो अलग होगी ना। अगर मैं और मेरा दोस्त अगर हेलो बोलेंगे सेम पिच से, सेम एम्पलीट्यूड से, फिर भी जो आवाज का जो साउंड का जो सुनने का ये होगा, जो क्वालिटी होगी, वो तो अलग होगी ना। बात समझ आ रही नहीं समझ आ रहा है? दैट इज नथिंग बट अ क्वालिटी, उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटी। जैसे जुकाम हुआ है, खांसी हुआ है, तो हमारा आवाज कैसा बैठ जाता है थोड़ा सा, ओके, बट वही चीज अगर अच्छी हो जाए तो कैसा आवाज ठीक हो जाता है, तो दैट इज नथिंग बट अ क्वालिटी ऑफ साउंड। क्लियर बात समझ आ गई? ओके, सो दीज आर नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, आ सकता है थियरी में, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं। सो अगर हम लोग देखने जाए तो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक, ओके, थोड़ा बड़ा वीडियो बना के हम लोग ने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया। मैंने तुमको बताया था कि भाई कंटिन्यूअस वीडियो आने वाले हैं, और जनरली हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो तुम्हारा मेन टॉपिक है, जो बड़ा डेरिवेशन है, जो डिफिकल्ट डेरिवेशन है, उस पर ही हम लोग गौर करेंगे। ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पे हम लोग उतना ज्यादा डिस्कशन करने वाले नहीं है, क्योंकि वो तुम लोग ऑलरेडी अपने से पढ़ सकते हो। ओके, चलो, सो अगर वीडियो यहां तक देख लिया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक क्या करो, पढ़ते रहो। ओके, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रहा है एवरीवन? चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।